बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए वो आप लोग सिचुएशन देख ही सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि यानी कि बाल बहुत कम है और बाल इतने फ्रीजी हैं और इसके अलावा बाल छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हैं, यानी बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप देखें कि हम इन स्टाइल को, इन बालों को किस तरीके से हेयर स्टाइल के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमें कि आप यार छोटे बालों को भी बनाना बताएं। तो आज देख लीजिए कि छोटे बालों में हम क्या कुछ करने वाले हैं। डिमांड तो इन्हीं की थी कि इनके मुताबिक ही बाल बनेंगे, लेकिन हम उनको आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने इनकी डिमांड के मुताबिक बनाए, लेकिन हम आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी इससे कुछ सीख लें। सबसे पहले जो हमने बाल दिखाए थे वो अनक्रिम्पिंग के थे और अब इस वक्त बाल जो हैं वो क्रिम्प हो चुके हैं। क्रिम्प करने के बाद हमने यहाँ पे सेक्शनिंग की है। सेक्शनिंग करने के बाद हम पीछे वाले बालों को कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल नीट और फाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ से इतने बाल उठाने जितने के बैक कॉम्बिंग के लिए हम ज़रूरी समझते हैं, उतने हमने बाल उठाए हैं और बैक कॉम्ब किए यहाँ पर। बैक कॉम्ब हमने थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। सिर्फ आगे वाले बालों को उठाने से बैक कॉम्बिंग नहीं हो जाती। बैक कॉम्बिंग के लिए पूरा आपको एक सर्कल लेना होता है और सर्कल लेने के साथ आपको पीछे भी उसके लेना पड़ता है ताकि बैक कॉम्बिंग स्ट्रॉन्ग हो, वरना नहीं तो बैक कॉम्बिंग बिल्कुल फोकी बनेगी और थोड़ी सी देर में ही वो पिचक जाएगी और बालों के बीच बीच में से लाइंस निकल आएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कंघी भी नहीं किया गया है, इस तरह की बनेगी। इसलिए बैक कॉम्बिंग बनाने के लिए जरा सी टेक्निकल तरीके से बैक कॉम्बिंग बनानी पड़ती है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अभी हमने मजीद जो फ्रंट के बाल इतने सारे छोड़े हुए थे उसमें से ही बाल लिए हैं और दो हिस्सों में उनको हमने स्ट्रेट कर दिया है। स्ट्रेट करने के बाद हमने यहाँ से बालों को फिर थंब की मदद से पकड़ लेना है। फिंगर ऊपर लेकर आ जानी है, थंब नीचे लेकर आ जाना है और कॉम्ब की मदद से जहाँ तक के हमने बैक कॉम्बिंग की थी और अंदर अंदर भी जहाँ तक के बाल हार्ड थे वहाँ से हमने हाथों में पकड़ लेना है, उनको अच्छी सी ग्रिप कर लेना है और बिल्कुल नीट कर देना है और हल्का से टर्न आउट करना है और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे पिन। ये हो गई बैक कॉम्बिंग बनाने का तरीका। देखने में आसान लग रही होती है, करने लगते हैं तो हर चीज़ ही मुश्किल लग रही होती है। कुछ इस तरह से होता है जब तक कि प्रैक्टिस ना हो। अब इनकी बैक कॉम्बिंग रेडी हो चुकी है। इसके साथ हमने यहाँ पे स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद मजीद कॉम्ब लगाएंगे, क्योंकि जब स्प्रे कर देते हैं बेबी हेयर भी बैठ जाते हैं। फिर एक दफ़ा कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे से बालों में हम इनको यहाँ पे बाल उठाएंगे। उठाने के बाद हमने यहाँ पे इनके जो बाल हैं उनको भी हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग कर देंगे। यहाँ जो अब हमने बाल उठाए हैं, बाल हमने थोड़े से कम उठाए और नीचे ज़्यादा छोड़े हैं और नीचे जो ज़्यादा छोड़े बाल हैं उनको ऊपर ऊपर हम यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम कोई एक्सटेंशन लगाते हैं तो अगर आप बिल्कुल नैप एरिया पे लगाएंगे जाके तो एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा क्लाइंट को तंग करेगी। उसमें क्लिप्स होते हैं, गर्दन पे चुभने लग जाएंगे और वह बिल्कुल नीचे की तरफ खिसक कर आने लगेगी। लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने ये करना है कि बिल्कुल सेम बैक कॉम्बिंग के नीचे ही आपने यहाँ पर इनको एक्सटेंशन लगानी है। इसलिए हमने यहाँ पर इनके बालों को थोड़ा नीचे ज़्यादा छोड़ा है और बाकी जो बाल बचे थे उनको हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर दिया है ताकि जब हम इनकी एक्सटेंशन लगाएं तो उसके मुताबिक यहाँ पे नीचे वाले बाल बुरे से ना निकले, वेवी हेयर ना दिखाई दें। इसलिए सबसे पहले नीचे वाले बालों को स्ट्रेट करना ज़रूरी था। यहाँ पे हम जो इनको एक्सटेंशन लगाने जा रहे हैं वो स्ट्रेट बालों की है और नीचे स्ट्रेटनिंग करने की वजह ये है क्योंकि जो विग है वो डिस्पोजेबल है। ये विग 1 डे यूज भी होती है, कर भी लेते हैं हम इनको 2-3 दिन कर भी सकते हैं यूज। लेकिन ये है कि नायलॉन के तारों की बनी होती है, अगर इस पर स्ट्रेटनर लग जाए तो आपका अपना स्ट्रेटनर खराब होता है और विग भी वहाँ से डैमेज हो जाती है। इसलिए विग को मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटनर वगैरह से बचाना पड़ता है, स्प्रे से बचाना पड़ना है यहाँ से। अब ये यहाँ पे ये करना है कि जो इनके ऊपर वाले बाल थे वो देखें ऊपर आ गया और सेम इनके साथ बालों के साथ टच होगा। ये वाले बाल भी हम इनके स्ट्रेट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये करते हैं कि फ्रंट पर आ जाते हैं। फ्रंट पे जो हमने फ्रंट पे भी इनके बहुत कम बाल थे और बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा थे। छोटे छोटे बाल बहुत ज़्यादा निकल गए थे क्योंकि बहुत सारे लोग कट डाउन वगैरह करवाते हैं, कट डाउन करवाते रहते हैं और उसकी वजह से उनके बाल बीच बीच में से टूट जाते हैं कि नहीं पता चल रहा होता है कि कहीं किसी का पार्टिकल्स, कोई थिक पार्टिकल्स बीच में लग जाता है और बीच में से ही बाल डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से लगता है कि इन्होंने काफ़ी केमिकल्स वगैरह लगाए हुए जिसकी वजह से इनके बाल बेबी हेयर बहुत ज़्यादा थे। अब सारे बाल जो थे हम आगे की तरफ लेकर आ गए क्योंकि बाल आगे इतनी लेंथी भी नहीं थे और शॉर्ट थे बाल। अब हमने जो फ्रंट के बाल है उसको भी 2 हिस्सों में पार्टीशन कर दिया था। फ्लिक यहाँ पे से थोड़ा सा टफ हो रहा था क्योंकि बेबी हेयर्स के साथ साथ मजीद और भी कॉम्प्लिकेशंस थी बालों की। फिर साइड वाले बालों को भी हमने इसी तरह से कर देना है। मुकम्मल क्रिम्पिंग नहीं खत्म करनी, नहीं तो स्टेइंग पावर कम हो जाएगी बालों की।
इसलिए अब आपने देखा है कि हम यहाँ पे बड़ा क्रिम्पर कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत बारीक क्रिम्पर कर रहे होते हैं, वो एज इट इज ही बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मोटा क्रिम्पर किया है और अब इसको हमने इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेटनिंग की है ताकि जो है क्रिम्पिंग नज़र ना आए। जब हमने स्ट्रेटिंग करके फ्लिक की सेटिंग की तो वो इतना अच्छा और नीट नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने अगेन इसको पूरा खोला है और दोबारा से हमने इसको कोशिश की है फिर से सही करने की, फिर से सही हो जाए, ताकि क्योंकि अगर फ्रंट आपका खराब लगेगा तो आपका पूरा फेस भी नहीं अच्छा लगेगा, चाहे आपने कितनी अच्छा मेकअप किया हो। बाद में हम इस फ्लिक को पीछे ले गए, लेके जाने के बाद हमने इसको नीट करके इसकी सेटिंग की है। सेटिंग करने के बाद पीछे वाले बालों को स्ट्रेट करने के बाद अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो की फाइनल लुक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही साथ एक और स्टाइल भी बनना था, ये बेबी हेयर स्टाइल था, इन्होंने इस बच्ची ने क्राउन लगाना था मैक्सी के ऊपर। तो इस तरह से हमारे दूसरा हेयर स्टाइल भी बिल्कुल रेडी हो गया था और साथ ही साथ हम 2 हेयर स्टाइल भी बिल्कुल रेडी कर चुके थे। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।